आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था। उसका नाम रमेश था। गांव वाले उसे आलसी आलसी कहकर बुलाते थे। वह लड़का इतना आलसी था कि वह सारा दिन एक पेड़ के नीचे सोया रहता या बैठा रहता। एक दिन उस गांव में एक सन्यासी आए और वो सारा दिन भिक्षा मांगते, सभी को उपदेश देते और मठ में जाकर विश्राम करते। एक दिन भिक्षा मांग के लौटते समय उन्होंने उस लड़के को देखा और 2-3 दिन लगातार देखने के बाद फिर उस लड़के के पास गए और उस लड़के से कहा कि सुनो, मुझे एक पंख चाहिए। जो इस ऊंची पर्वत की चोटी के पीछे एक गुफा है, उस गुफा से मेरे लिए वो जादुई पंख ला दो। लड़का जब पर्वत की चोटी को देखता है, उसकी ऊंचाई को देखता है, देखते के साथ ही वो कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी सन्यासी जी कहते हैं कि वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है, वह जादुई पंख है और उससे तीव्र प्रकाश निकलता है। यह सुनकर लड़के के मन में उत्सुकता जागती है और वह कहता है कि ठीक है, मैं वह पंख लाकर आपको दूंगा। सन्यासी की बातों से प्रभावित होकर वह लड़का पर्वत की चोटी पर चढ़ने लगता है। वह कितनी बार गिरता है, फिसलता है, फिर भी वह बार बार प्रयास करता है। उसके मन में वह जादुई पंख देखने की उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी कि वह निरंतर प्रयास करने लगा और करते करते पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। जब वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा, तभी उसे चारों तरफ का नज़ारा देखकर इतना अच्छा अनुभव हुआ। वह बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसने कभी मन में भी नहीं सोचा होगा कि वह इस पर्वत की चोटी पर चढ़ेगा। फिर उसे मन में ख्याल आया कि उसे जादुई पंख लाने हैं। वह काफ़ी थक गया था, फिर भी उसने पर्वत से नीचे उतरकर जादुई गुफा को ढूंढा और जादुई गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, वह पंख की रोशनी बाहर तक आ रही थी। जब उसने पंख देखा और उसे हाथों में उठाया, तो वह कुछ समय तक उसे देखता ही रह गया। उससे तीव्र रोशनी निकल रही थी। फिर उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है, लेकिन वह इतना थक गया था कि वह वापस जाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब मैं पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा अनुभव किया। उसी अनुभव को याद करके वह फिर प्रयास किया और फिर पर्वत की चोटी पर पहुंचा और जाकर सन्यासी जी के पास वह पंख सन्यासी जी को दे दिया। लड़का इतना अधिक खुश था कि सन्यासी जी उसे देखकर समझाने लगे कि देखो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ आत्मविश्वास भरा है। तुम अपने आलस के कारण अपनी शक्ति को नहीं जान सके। तुमने अपने आलस को त्याग दिया और देखो, तुम इस पर्वत की चोटी पर तुम चढ़ गए। तुम्हें कितना अच्छा अनुभव हो रहा होगा। तुम अपने आलस को त्याग दो और निरंतर प्रयास करो। तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। और हमेशा मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए और लगातार प्रयास से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति जो आज तुम्हें हुई है, क्या तुम्हें पहले कभी हुई थी? लड़का प्रसन्न था और खुशी मन से उसने इस बात को सन्यासी जी से कहा कि मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, इससे पहले मुझे ऐसी खुशी का अनुभव कभी नहीं हुआ था। मैं अब आलस नहीं करूँगा और निरंतर प्रयास करूँगा और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचूँगा।